आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे काइट के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में और रोम्बस के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग रोम्बस से। ये फिगर आप देख रहे हैं। रोम्बस में क्या होता है कि इसका जो साइड्स आप देख रहे हैं, इसका सारा साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है, यानी कि सारे साइड्स जो इक्वल होते हैं स्क्वायर की तरह। लेकिन इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ और हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ है कि इसके अपोजिट एंगल इसका भी इक्वल होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है। ठीक है। और इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल डायगोनल किसको कहते हैं? जब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, यानी ये वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जो लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ठीक है। तो डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, बाई मीन्स टू होता है, सेक्ट मतलब होता है काटना। ठीक है। यानी दो बराबर हिस्सों में इसको वो काटता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट करता है। और इसका जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट को और अधिक अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। मान लीजिए इस डायगोनल का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इस डायगोनल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अगर हम बोलते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि इसका और इसका लेंथ जो होगा वो सेम होगा। ये 5, ये 5। पूरा 10 था तो आधा आधा क्या होगा? 5 5। ये पूरा 12 था तो आधा आधा क्या होगा? 6 6। ठीक है, समझ गए? तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। ठीक है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब आमने सामने का एंगल। ठीक है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये है ट्रेपेजियम, इसका नाम है ट्रेपेजियम। इसको ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है। ठीक है। ट्रेपेजियम में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ट्रेपेजियम में पढ़ते हैं कि इसका दो साइड जो होता है अपोजिट वो पैरेलल होता है, और दो अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होता है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल समझने के लिए आप समझ जाइए, रेल का पटरी तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है। रेल का पटरी में हर जगह जो दूरी होती है दोनों पटरियों की वो सेम होती है। अगर ये दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए शुरू से अंत तक जो बीच की दूरी है वो सेम होगा, तो ही हम उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है। यानी पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया कि कहीं भी बीच की दूरी जो है वो इक्वल होगी, और ये दो साइड जो है वो नॉन पैरेलल है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्या आपको लगता है कि सेम है? नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है। तो ये होगी आपका ट्रेपेजियम। ठीक है। ट्रेपेजियम में हमें पढ़ना है एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का स्पेलिंग क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में केवल एक ही पॉइंट है कि इसका जो नॉन पैरेलल साइड्स होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। इक्वल लेंथ का बोलने का मतलब है अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है काइट। इसमें अगर दो इस तरह से धागा लगा दिया जाए तो ये एक पतंग की तरह हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं काइट। अब काइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होता है, एडजेसेंट साइड्स मतलब होता है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ये वर्टेक्स है, ये दोनों लाइन इसमें जुड़ा हुआ है, इसको आर्म्स भी बोलते हैं। तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। यानी एडजेसेंट साइड्स जो होता है इसका इक्वल होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? इसका जो
डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, और इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं फिर से आपको बारी बारी से प्रॉपर्टीज़ बता दे रहा हूँ। रोम्बस में क्या होता है, इसका सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका जो है अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है यानी दो बराबर भागों में बांटता है एक दूसरे को, और इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। यह ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड्स और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, यानी दो साइड पैरेलल होते हैं, दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। ट्रेपीजियम में एक आता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है, यानी जो साइड पैरेलल नहीं है, उसकी लंबाई जो है वो समान होती है, ये आप समझिए। उसके बाद आपका आखिरी है ये काइट। काइट मैंने आपको बताया पतंग की तरह होता है, इसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, और इसका जो है डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और इसका डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।